जय श्री राम मित्रों, मैं वर्दी सिंह सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित हूँ। देखिए, अभी आपको सबको पता है रूस यानी रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। मैं उसके ऊपर कुछ देर बाद आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता था कि एक समय ऐसा था जब राजा हरिश्चंद्र का राज हुआ करता था। आपने देखी होगी राजा हरिश्चंद्र की मूवी, कितने सत्यवादी थे। तो मैं उस समय के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि जब राजा हरिश्चंद्र का राज हुआ करता था तब लोग फसल जो खेती का काम करते थे वो एक बार फसल को बोते थे और 8 से 9 बार उसकी पैदावार होती थी। यानी फसल एक बार बोहो और 9 बार उसकी पैदावार होती थी। यानी 8वीं बार ऐसा सुनने में आया कि वो राजा के दरबार में जो भी फसल होती थी 7 बार अपने पास में रखते थे, 8वीं बार वो राजा के पास में लेके जाते थे कर के रूप में, और 9वीं बार उसमें वो जो फसल होती थी उसको गायों के लिए रखा जाता था, यानी जानवरों के लिए रखा जाता था और उसमें वो चरते थे। यानी फसल को एक बार वो 9 बार पैदावार होती थी। वो समय था राजा हरिश्चंद्र का, जब लोग कहते हैं कि जब तक बाप जिंदा था तब तक बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। वो समय था राजा हरिश्चंद्र का। और दूसरी बात, ऐसा और भी कहते हैं कि जब बारिश की ज़रूरत होती थी, लगभग लोग बारिश को बुलावा देते थे, तब वो समय बोले तो मांग्यो थको मैं वर्तो, ऐसी मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है। तो वो समय था राजा हरिश्चंद्र का। अब समय कैसा आ गया है, देखिए जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ उसके बाद में लोग बंदूकों से लड़े, ये लड़े वो लड़े, राजाओं की सेना लड़ती थी। अब सीधा बम और परमाणु न्यूक्लियर वॉर। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध तो लड़ा जाएगा और उसके बाद में चौथा विश्व युद्ध जो होगा वो पत्थर और लाठी से लड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा भयानक युद्ध होगा जिसमें प्राणी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। बोले तो सृष्टि का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। यानी देखो लोगों के मन में कितनी द्वेष भावना आ गई है कि एक दूसरे को चाहते तक नहीं है। अब आज रूस ये जानते हो भी कहने का मतलब यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के मात्र तौर पर वो नाटो देश में सम्मिलित होना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि वो नाटो देश में सम्मिलित हो। एक रूस की ज़बरदस्ती। इस तरीके से लोगों के मन में इतनी द्वेष भावना पैदा हो गई कि आने वाले समय में अगर ये युद्ध नहीं थमा तो न्यूक्लियर वॉर होगा और उसमें पूरी सृष्टि का पतन होगा। एक समय ऐसा भी था जब इंसान के लिए तरसता था। यानी 100 किलोमीटर दूर तक, कहने का 100 कोस दूर तक कोई प्राणी नाम की चीज़ें नहीं होती। अगर कोई इंसान मिल जाता था तो इंसान ऐसा समझता था कि मुझे भगवान मिल गया। वो एक समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। देखिए, फिर मिलते हैं कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय माता।